नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के सहयोगी के घर से जिस तरीके से ईडी ने बरामद किए हैं 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा नगद और वहीं 2 किलो से ऊपर का सोना मिला है और वहीं 133 सिक्के मिले हैं सोने के। ये तमाम ऐसी चीज़ें जो ईडी के द्वारा सत्येंद्र जैन के सहयोगी के घर से मिली हैं, छापेमारी के दौरान मिली हैं। इसी को लेकर लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को लेकर और सत्येंद्र जैन को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है। इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट उमेश शर्मा जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं कि अभी अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि सत्येंद्र जैन को पद्म विभूषण देना चाहिए, अब उन्हीं के सहयोगी से इस तरीके की चीज़ें मिल रही हैं, सोने के सिक्के मिले हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा रकम मिली है, कैश मिला। इसमें 2 बातें आती हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल झूठे नहीं, झूठों के सरदार हैं और अगर सारे मुख्यमंत्रियों को जोड़ा जाए तो ये सबसे बड़े मुख्यमंत्री हैं जो झूठ बोलने में, बात को गुमराह करने में, लोगों की आंखों में धूल झोंकने में और बात को इधर से उधर करने में ये अब अपना सिक्का जमा चुके हैं। दिन को रात ये बना देंगे जैसा ये कर रहे हैं। इस केस में इनको पद्म भूषण दिला रहे थे, इनको भारत रत्न भी दिला देना चाहिए, इनको सब कुछ मिल जाना चाहिए क्योंकि ये इनकी पार्टी के मंत्री हैं और इन्होंने इनको बर्खास्त करने की जगह ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए हैं। तो इनको सबसे पहले शर्म आनी चाहिए, ऐसे गद्दी पे बैठ के मुख्यमंत्री की और ऐसी बातें बोलते हैं। दूसरी बात, ईडी की जो एक्शन का जो तरीका है वो यही तरीका है। ईडी ट्रेल को पकड़ती है। आपके यहाँ पैसा कहाँ से आया, तो आप कहेंगे मैंने इनको ये सामान दिया था तो उन्होंने दिया, तो वो उनके यहाँ ईडी चली जाती है कि आपके पास कहाँ से आया ये पैसा। तो उस ट्रेल में इनके सहयोगी साहब जो ये प्रॉक्सी बनाकर यूज़ कर रहे थे वो पकड़े गए हैं और हमको सबको, सारी दुनिया को पता है कि सत्येंद्र जैन इस खेल के माहिर खिलाड़ी हैं और इसीलिए उनको आप पार्टी में रखा गया और उनको मंत्री बनाया गया क्योंकि पार्टी जब से बनी तब से वो ये खेल करके पार्टी की फंडिंग और बाहर से जो पैसा आता है वो पैसा लाना, हवाला के थ्रू पैसा मंगाना और उसको लोगों को देना, बांटना, वो नेतागिरी में अब आए हैं। इसके पहले वो इसके माहिर आदमी थे और वही करते रहे हैं और चूंकि वो पब्लिक लाइफ में आ गए तो निगाह उन पर गई होगी, ईडी ने थोड़ी छानबीन की है तो पकड़ा गया है और अब ये पल्ला झाड़ लेंगे कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। तो इतना सोना, 2 किलो सोना कहाँ से आ गया, 2 करोड़ रुपया कैश कहाँ से आ गया, जो ये प्रॉक्सी के थ्रू पर्दे के पीछे कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री साहब भी करते हैं और आप पार्टी के ज़्यादातर लोग ऐसा कर रहे हैं। ये चीज़ें अब सामने आ रही है और जनता को ये सब दिख भी रहा है। सर, सत्येंद्र जैन 9 तारीख तक ईडी की कस्टडी में है, जैसा कि वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से आज जो ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई है, इतनी बड़ी रकम मिली है, कैश मिला है, सोना मिला है, उसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब की सरकार को टारगेट किया जा रहा है, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। आपके पास एजेंसियाँ हैं तो हमारे पास भगवान है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इनके पास एजेंसी है तो भगवान है, लेकिन बीच में सोना कहाँ से आ गया ज़रा ये बता दें। ऐसा तो नहीं है कि ईडी सोना बोरी में भरकर लाई और इनके घर में डालकर और दिखा दिया। और इससे पहले जो लीगल बात, जो कानूनी बात लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए, जो मैं समझ पा रहा हूँ, चूँकि सत्येंद्र जैन साहब कस्टडी में हैं, उनसे पूछताछ हो रही है और उस पूछताछ में ईडी को ये बात पता लग गई है कि ये सोना और कैश कहाँ छुपाया हुआ है, तो इसको हम डिस्क्लोज़र कहते हैं। उन्होंने डिस्क्लोज़र किया होगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जो 161 के बयान होते हैं, उस बयान में ये बात आई है। तो अब ये बात पकड़ी गई है, चूँकि ये डिस्क्लोज़र से बात आई है और पकड़ा गया है तो वो एविडेंस बन जाएगा और उसकी एविडेंसरी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। चूँकि उनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन किया गया है और उस इंट्रोगेशन के दरमियान उन्होंने ये बताया कि ये पैसा जो मैंने लिया था या ये पैसा लाया हूँ, ये पैसा इनके घर में यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है और तब जाकर ईडी ने वहाँ से रिकवर कर लिया है। ये कस्टोडियल जो इंट्रोगेशन हुआ है, ईडी ने जो कस्टडी इनकी मांगी है वो जस्टिफाइड हो रही है और दिखाई दे रही है। इनके साथ साथ अभी बहुत सारे लोगों को ईडी को कस्टडी में लेना चाहिए और पूरा रैकेट ये सामने आना चाहिए। जो हवाला के ऑपरेशन ये लोग जो कर रहे हैं ये बिल्कुल सामने आना चाहिए। ये जनता का पैसा है, जनता से लूट कर इन लोगों ने ये इस तरह से पैसा बनाया है, छुपाया है और ये तो अभी बहुत छोटा अमाउंट है। जब जांच होगी तो बहुत बड़ा अमाउंट सामने आएगा
और इन सबको जेल भी जाना चाहिए। सर, ईडी की तरफ से जो छापेमारी की गई है सत्येंद्र जैन के सहयोगी के घर से जितनी भी चीज़ें मिली हैं उसमें एक तरफ सोना, कैश और सिक्कों के अलावा कुछ कार्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं जो क्रेडिट कार्ड की तरह लग रहे हैं। तो इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बयानबाजी तो सामने नहीं आ रही है, पर बार बार पे यही चीज़ें की जा रही हैं कि बीजेपी जो है साजिश कर रही है, बीजेपी झूठ बोल रही है, और यही बात कही गई है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की तरफ से। हाँ, संजय सिंह भी तो क्या करते हैं सबको पता है, उनका प्रोफाइल क्या रहा है, पीछे उन्होंने क्या क्या हरकतें की है सबको पता है। और ये बता दें कि ये जो क्रेडिट कार्ड है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जिससे होते रहे हैं, वो क्रेडिट कार्ड किसके नाम कब लिया गया और कौन उसको यूज़ करता रहा है, ये तो सारी दुनिया जानती है कि क्रेडिट कार्ड से ये दूसरे के नाम लेकर प्रॉक्सी के थ्रू क्रेडिट कार्ड चूँकि कोई भी ऑपरेट कर सकता है, तो ये ऑपरेट कर रहे थे। ये सबको पता है, हमको आपको सबको पता है कि ये पूरा लंबा चौड़ा पैसे का खेल खेल रहे थे। पैसा कहीं भी अकाउंट में जमा कराए उसको क्रेडिट कार्ड से निकाल लेते हैं, उसको किसी और को दे देते हैं। तो ये सारा खेल अब ईडी ने कस्टडी के बाद, उनके डिस्क्लोज़र के बाद, उनसे पूछताछ के बाद, उनसे कड़ी पूछताछ के बाद जो बातें सामने आई है, और ईडी का प्रोफेशनलिज्म अब दिखाई दे रहा है कि ईडी ने कैसे इनसे ये बातें उगलवा ली हैं और इन चीज़ों को पकड़ लिया है। तो ये सब सामने आना चाहिए और हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें सब ट्रांसपेरेंट होता है। वो जो भी सामान आया है, पकड़ा गया है, उसकी एक लिस्ट बनेगी, उसका एक सीजर मीमो बनेगा, उस सीज सामान को कस्टडी में ले लिया जाएगा, वो मालखाने में जाकर जमा हो जाएगा, कोर्ट से जो भी चाहे वो छुड़वा सकते हैं ये बताकर कि मेरा सामान है, उसका प्रूफ कोर्ट मांगेगी। और उस सीजर लिस्ट, वो जो सीजर लिस्ट बनेगी, जिनके यहाँ भी निकला है उनसे साइन कराया जाए, साइन कराया जाएगा और ये लिखा जाएगा कि ये इनके घर से इस एड्रेस पे इस कमरे में यहाँ से ये निकली है। और इसको कैसे कोई डिनाई कर सकता है? ये क्या हमारी एविडेंस को समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें, सोने के बिस्कुट, पैसा, क्रेडिट कार्ड और भी बहुत सारा सामान निकला है, वो सब सामने दिखाई दे रहा है, हमको, आपको, मीडिया को, सबको दिखाई दे रहा है, उसकी फ़ोटो सब देख रहे हैं। और आप जाकर वहाँ देख लीजिए तो इन बातों को कैसे संजय सिंह या केजरीवाल या कैसे झुठला सकते हैं और कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी इनकी सरकार को टारगेट कर रही है। अरे आपकी सरकार अगर ऐसी है तो आप साफ़ सुथरे काम करो, क्यों ऐसे गोरख धंधे में लगे पड़े हैं आप इन चीज़ों को मत कीजिए और कानूनी रूप से आप कहीं मत डरिए। लेकिन चूंकि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, इनके हाथ इनमें रंगे हुए हैं, तो ये डर रहे हैं और अपना विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन ऐसा चलेगा नहीं, इन सबको सज़ा होगी और ईडी अभी इस ट्रेल को पकड़ते पकड़ते बहुत बड़ा रैकेट पकड़ लेगी, ये मेरा विश्वास है। सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ईडी की तरफ से तमाम चीज़ें आज पकड़ी गई हैं, छापेमारी की गई है, जिस तरीके से बड़ी चीज़ सामने आई है, इनसे कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं सत्येंद्र जैन की, जो कि अभी ईडी की कस्टडी में है 9 तारीख तक? देखिए, मुश्किलें तो उनकी बढ़नी चाहिए और बढ़ेंगी भी। हो सकता है ईडी ये कहे कि इन्होंने तो अभी 3-4 जगह बताए थे तो हमने छापेमारी की है और इनसे अभी और पूछताछ करनी है, तो इनको साथ में ले जाकर हमें छापेमारी करनी है या इनसे पूछताछ करके हमें इनसे उगलवाना है। तो हो सकता है उनकी कस्टडी और बढ़ा दी जाए। अगर कस्टडी नहीं भी बढ़ेगी तो उनकी जुडिशियल कस्टडी दे दी जाएगी, जिसमें वो जेल चले जाएंगे और जब पुलिस को मन होगा उनसे पूछताछ करे, ईडी को जब भी मन होगा उनसे पूछताछ करेगी, तो ये मुश्किलें तो इनकी बढ़ने वाली है। ये तो एक चीज़ जो अभी दिखाई दे रही है। लेकिन जब इसका ट्रेल पकड़ा जाएगा, जो पैसा अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र हुआ है या कैश आया है या कैश पकड़ा गया है, तो वो पूछा जाएगा कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, इस पैसे का क्या सोर्स है, क्या ये पैसा ड्रग का है, क्या ये पैसा आर्म्स की दलाली का है, क्या ये पैसा ब्लैक को वाइट करने का पैसा है, क्या ये किसी किकबैक का पैसा है, क्या ये किसी गलत सोर्स से आया है। 50 गलत सोर्स हो सकते हैं, तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी और उस हिसाब से इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस बनेंगे और ये बिल्कुल तय है कि बनेंगे और ये सब लोग मुश्किल में आएंगे। इनका एक बड़ा सा सिंडिकेट इसमें ऑपरेट कर रहा है, ये हमको, आपको, सबको पता था और ईडी ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि इनको अनर्थ करके निकाला है। अब देखते हैं आगे सामने क्या क्या चीज़ें आती हैं और कौन कौन इसमें जो इन्वॉल्व हैं वो सामने आएंगे। सर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार बचाने की कोशिश की जाती है सत्येंद्र जैन को, अब सवाल उठ रहा है दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को लेकर कि आखिरकार सारी चीज़ों को जानते हुए भी आखिरकार क्यों इतनी बार क्लीन चिट दी गई सत्येंद्र जैन को। इस पर अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे? क्या उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं जो ईडी के द्वारा सारी चीज़ें पकड़ी गई हैं? इनको दिखाई तो हमको, आपको, सबको दे रही है, तो वो तो मुख्यमंत्री है, ज़्यादा समझदार उनको होना चाहिए। उनको दिखाई भी दे रही है, उनके पास पल पल की सूचना है, एक एक चीज़ की सूचना है, तो वो अब सफाई क्या देंगे, किस तरह की सफाई देंगे? सत्येंद्र जैन
पूरा सिंडिकेट चला रहे थे, ये सबको पता है। और केजरीवाल जितने शातिर हैं उस हिसाब से ये इस सिंडिकेट को उनके थ्रू, प्रॉक्सी के थ्रू चला रहे होंगे। ये तो बड़ी शर्म की बात है कि आपका एक मंत्री पकड़ा गया है और आप उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए कि मेरे इतने करीब मंत्री, जिसकी मैं बहुत प्रशंसा करता था और जिनके बारे में मैंने इमेज बनाई थी कि बहुत अच्छे हैं, ऐसे काम में पकड़े गए हैं। पद्म विभूषण देने की अनुशंसा मैं उनकी करता था, तो वो ऐसे काम में पकड़े गए हैं, तो मुझे मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं कुर्सी छोड़ रहा हूँ और मैं एक इनकम्पिटेंट मुख्यमंत्री हूँ जो अपने मंत्री को नहीं संभाल पाया। वो करने की बजाय ये उनको मंत्रिमंडल में रख रहे हैं। उनको अभी मंत्रिमंडल से हटाया नहीं है, सस्पेंड नहीं किया है, निकाला नहीं है, पार्टी की मेंबरशिप से नहीं निकाला है। तो ये दिखाई दे रहा है कि केजरीवाल कहाँ तक इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। और एक ऐसी पार्टी जो करप्शन का ढिंढोरा पीटते आई थी कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ाई करेंगे, कोई करप्शन में इन्वॉल्व है तो हमें बताइए। हम इन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया, क्या क्या बनाया, क्या क्या नाटक किए, और अब देखो अंत में इनका क्या हुआ। ये रंगे सियार सबके सब कैसे पकड़े जा रहे हैं। ये हमको, आपको देखकर, दिल्ली की जनता को देखकर ये सीखना चाहिए कि ऐसे झूठे लोगों को हम अपना वोट देकर, अपना कीमती वोट देकर किसी तरह से जितवाएं और इनको दिल्ली की गद्दी दे दे तो ये क्या लूट करेंगे, ये सबको दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से जिस तरीके से इस्तीफा नहीं लिया गया है सत्येंद्र जैन का, आज जो ईडी की तरफ से तमाम चीज़ें बरामद की गई हैं, दिल्ली की जनता की तरफ से लगातार सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहा है कि आज जो सत्येंद्र जैन के सहयोगी के घर से इतनी चीज़ें मिली हैं, उसमें कितना हिस्सा है अरविंद केजरीवाल का जो इस्तीफा नहीं ले रहे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और ये अगर आप गहरे से देखेंगे, हालांकि ये चीज़ें इस्टेब्लिश करना अभी इस स्टेज पर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये पूरा का पूरा खेल अरविंद केजरीवाल का रचा हुआ है। वो इसके मजे हुए खिलाड़ी हैं। चूँकि वो IRS ऑफिसर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि ईडी का ज़्यादातर कैडर जो है वो IRS ऑफिसर्स का है, तो ये जानते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें पकड़ी जाएंगी। तो उसको उन्होंने ढक के ऐसा ऑपरेशन किया है। और केजरीवाल साहब अब इस चीज़ को समझाइए आगे आकर कि ये सत्येंद्र जैन ने ये क्या कारनामा किया था, उनके सहयोगी ये क्या खेल खेल रहे हैं। दिल्ली की जनता को ईमानदारी का झुंझुना पकड़ाकर आप ये कौन सा गंदा खेल रच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं। क्या आप सरकारी पैसे में सेंध लगा रहे हैं, या दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं, या ठेके देने के बदले में दलाली खा रहे हैं, या एंटी इंडिया फोर्सेस से पैसा ले रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं, ये ज़रा आकर सामने समझाइए, बताइए। लोगों की आंखों में धूल झोंकना बंद कीजिए, नहीं तो ये जनता है जब वोट देगी तो आपको पता भी नहीं है शीला दीक्षित कहाँ चली गई, किसी को नहीं पता है। एक भी सीट उस वक्त नहीं आई थी। वही हाल आपका भी होगा और जनता आपको गद्दी से वैसे उठा के फेंक देगी जैसे आप कभी थे ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।